सज्जनों, श्रुति भगवती कहती है कि जब तक जीरो नहीं करेंगे, जीरो पर ही स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो में 7 डेज तक 7 दिनों तक बोलते रह गए थे। ध्यान के संबंध में भी श्रुति भगवती कहती है, ध्यानम शून्यगतम मनः। जो अपने मन को शून्य कर लेगा, जीरो कर लेगा। 0/0 कितना होता है सज्जनों? अहं अग्नि हृदय जरे। अहंकार को संत लोग कहते हैं कि सबसे अभिषिक्त चीज है। जिस व्यक्ति के जीवन में अहंकार है, अहंकार की अग्नि जलती है, तो ऐसे लोग यमराज के भोजन, यमराज का भोजन बन जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि अहं अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान। कभी कभी लोग सद्गुरु से मान चाहते हैं, साधु संतों से मान की अपेक्षा रखते हैं। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? तिनको यम न्योता दिया, तिनको यम, यमराज न्योता दिया, हो हमरे मेहमान। यमराज के यहाँ से इनविटेशन आएगा, निमंत्रण आएगा और कहेगा कि हमारा मेहमान बनिए, तो उस मेहमान का वहाँ खातिर नहीं होता है। यमलोक में उसकी खातिर नहीं होती है, उनका कहीं सम्मान नहीं होता है। वहाँ तो दंड दिया जाता है, घसीटा जाता है, प्रताड़ना दी जाती है। मैं सद्गुरु महाराज के पावन चरणों से जुड़ा एक संस्मरण सुनाता हूँ। आज हल्की आवाज आ रही थी कि गुरु महिमा पर ही पाठ किया गया। बाबा देवी साहब अपने सबसे प्रिय और सबसे योग्य शिष्य सद्गुरु महाराज यानी महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को कहने की कृपा की थी कि लाला, संत मत का सिद्धांत बहुत छोटा है। The principle of the Sant Mat is very, very small. शॉर्ट नहीं है, स्मॉल है, छोटा है। क्या है? गुरु, ध्यान और सत्संग। याद रखिएगा, अगर संत मत के सत्संगी अपने को कहते हैं सद्गुरु महाराज कि यदि आप लाडले हैं या लाडली हैं, तो याद रखिए एक छोटी सी बात और बहुत कीमती बात है, बड़ा वजन रखता है। परम संत बाबा देवी साहब कहा करते थे कि संत मत का छोटा सा सिद्धांत जो हमारे श्रद्धे रामदेव बाबा अभी आपको बता रहे थे, और बाबा रामदेव का नाम लिया जाता है तो हरिद्वार दृष्टि जाती होगी शायद किसी की। हरिद्वार वाले रामदेव बाबा बहुत प्रसिद्ध हैं, हमारे भी मित्र रहे हैं। अब तो जेट प्लस में चले गए तो हम लोग भी मिलना छोड़ दिए हैं अभी। तो सज्जनों, गुरु, ध्यान और सत्संग। आज गुरु की महिमा के बारे में बताया गया है। गुरु से मान नहीं,
हमारे दिनकर बाबा समर्थ रामदास जी महाराज के संस्मरण को सुना रहे थे। शिवाजी सदगृहस्थ जीवन को लीड करते थे, यानी व्यतीत करते थे, और ऐसे वैसे नहीं थे। छत्रपति शिवाजी ऐसे सम्राट थे कि सनातन धर्म को वैदिक धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया उसने। सनातन धर्म की ध्वजा को कभी झुकने नहीं दिया। हम सबों के भीतर में देश के प्रति और धर्म के प्रति हमें ये बात नहीं पचती है। लोग कहते हैं कि सब लोग आवे सुने। सदगुरु महाराज कुप्पा घाट में जो बाहर का सत्संग प्रसाल है, उसमें बैठकर यह बात कहने की कृपा की थी कि ये सत्संग प्रसाल धर्म के लिए बना है। इसमें संत मत के सिद्धांत का निरूपण होता रहेगा। संत मत के सिद्धांत के विरुद्ध कोई जाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो सज्जनों, अपने धर्म के प्रति ये बात हमेशा ध्यान में रखकर चलें कि सनातन और वैदिक दीक्षा जब लेते हैं तो लिखते क्या है? वहाँ एक कॉलम है धर्म का, क्या लिखते हैं? वैदिक। वैदिक या सनातन कहिए। वेद सनातन है और सनातन वेद है। गरीबदास जी महाराज एक संत वे कहते हैं कि आदि सनातन पंथ हमारा, जानत नाही यह संसारा, पंथों बीच अलहदा पंथा, भेखों बीच पड़ा है वेदा। इस तरह से आगे और भी बात उन्होंने कहा कि खट दर्शन सब खटपट होई, हमरा मर्म न जाने कोई, भर्म विभूषण शब्द हमारा, मेरा जो शब्द है भ्रम को मिटाने वाला है। तो सज्जनों, शिवाजी महाराज धर्म की रक्षा किया है। शास्त्र कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा होगा। सत्संग हम सबों को कायर नहीं बनाता है, सहनशील तो बनाता है। एट द सेम टाइम वी आर ब्रेव। दैट इज वाई आवर सदगुरु महाराज इज सेइंग दैट यू मस्ट हैव हर्ड दैट सच ए डिवाइन वर्ड्स ऑफ सदगुरु महाराज। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। हम सबों को बहुत सशक्त, मजबूत, जो सदाचारी होगा, जो संयमित होगा, जो ईश्वर की प्रार्थना करेगा, जो ध्यान करेगा, दरअसल में वही वीर बन सकेगा। और वही वीर है जो करता है ऐसा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जब भी अपने सदगुरु को प्रणाम करते थे, ध्यान दीजिएगा, तो अपने मुकुट को उतारकर, राम जी भी अपने सदगुरु को प्रणाम करते थे मुकुट उतारकर। भगवान कृष्ण भी दुर्वासा ऋषि को जब प्रणाम